नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध क्रोध पर पुनः चर्चा करेंगे। अध्ययन के इस सतत क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला अवतरण करते हैं। क्रौंच पक्षी के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है, वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुंच चुकी, तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता तक ही रह जाता है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंचता। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उन कठिन शब्दों के अर्थ हम कर लेते हैं। वध का अर्थ होता है मारना, क्षोभ का अर्थ होता है पीड़ा, श्रीहत का अर्थ लेंगे हम लक्ष्मी का विनाश, कांति का नाश। लावण्य का अर्थ होता है सुंदरता, समीचीनता, औचित्य। निम्नलिखित अवतरण आचार्य शुक्ल जी के क्रोध निबंध से लिया गया है। इस अंश में शुक्ल जी ने क्रोध मनोविकार का मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया है, साथ ही क्रोध की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। क्रोध दुख के चेतन कारण के अनुमान, ज्ञान या साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। शुक्ल जी के अनुसार क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, अपना दुख या फिर पराया दुख। धर्म, नीति, शिष्टाचार एवं सदाचार में अपने दुख से उत्पन्न क्रोध का ही परित्याग करने का उपदेश दिया गया है, और पराये तथा अन्य के दुख के लिए किया जाने वाला क्रोध निर्विशेष एवं करुणा विगलित होने के कारण स्वरूप मनोरम, सुंदर एवं आकर्षक होता है। इस बात से स्पष्ट है कि स्व दुख जन्य क्रोध अपने निजी स्वार्थ के कारण त्याज्य है, और पर दुख जन्य क्रोध परार्थ की भावना से संयुक्त होने के कारण वरेण्य एवं ग्राह्य है। लेखक का दृष्टिकोण है कि जहाँ क्रोध की भावना जितनी ही निर्विशेष रहेगी, वहीं सच्ची पर दुखातरता मानी जाएगी, वहीं क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा। ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के बीच भी जगमगाता आया है। ये क्रोध सदैव करुणा से उत्पन्न होता है। ये करुणा जितनी व्यापक होगी, क्रोध का स्वरूप उतना ही अधिक पवित्र एवं रमणीय होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जगत व्यापी करुणा के साथ उत्पन्न होने वाला क्रोध अपनी व्यापकता, विशालता, उदात्तता एवं उपयोगिता के कारण अत्यंत सुंदर, मनोरम, आकर्षक और पवित्र होता है। और जब ऐसा क्रोध प्रकट होता है तो उससे एक अतुलनीय महान सुंदरता की सर्जना होती है। प्रणय पाश में आबद्ध अनुरक्त क्रौंच युगल में से बधिक द्वारा एक की हत्या देखकर और दूसरे के अत्यंत हृदय द्रावक करुण विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि के करुणा विगलित हृदय में उस बधिक के प्रति जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, वह अत्यंत ही सात्विक था। करुणा प्रेरित उनका वह सात्विक क्रोध विश्व के सम्मुख प्रथम महाकाव्य की सर्जना के रूप में प्रकट हुआ। इस विराट और अनुपम सौंदर्य ऐश्वर्य के उत्पन्न होने के कारण ये था कि महर्षि का हृदय यहाँ अपने किसी निजी स्वार्थ एवं वैयक्तिक स्पर्श से द्रवित न होकर प्राणी मात्र की कल्याण भावना से द्रवित हुआ था। महर्षि का ये क्रोध सर्वथा निर्विशेष पारमार्थिक था। उनके क्रोध में
प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और करुणा छिपी हुई थी। उनके हृदय की यह निर्विशेष सहानुभूति रामायण महाकाव्य के राम के उस तेजोमय सात्विक क्रोध के रूप में व्यक्त हुई है जो सर्वत्र पापात्माओं एवं अधर्माचार्यों के ध्वंस और पुण्यात्माओं एवं धर्माचार्यों के पालन और कल्याण में सदैव तत्पर रहती है। इस प्रकार राम की क्रोध के रूप में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे संसार का क्षोभ प्रकट होता है। परपीड़क दुष्ट आत्माओं एवं राक्षसों के संहार के लिए तथा धर्म और पुण्य की रक्षा के लिए राम ने रावण पर आक्रमण किया और उसे पददलित किया। इस प्रकार रावण के प्रति राम का क्रोध अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संसार का क्षोभ है। शुक्ल जी आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि क्षमा का महत्व उसी समय तक रहता है जब तक अपराधी के मन में हमारे प्रति भय बना हुआ रहता है, परंतु जहाँ अपराधी भय दिखाने पर भी बराबर अपराध करता जाता है वहाँ क्षमा का कोई महत्व नहीं रह जाता। वहाँ क्षमा अपना प्रभाव और स्वरूप खो बैठती है। ऐसी स्थिति में क्षमा वास्तव में कदर्यता के रूप में परिणत हो जाती है। अतः ऐसे समय पर क्रोध करना आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है और ये क्रोध लगता भी सुंदर और मनोरम है। शिशुपाल की 100 गलतियों तक भगवान श्री कृष्ण की क्षमा सुंदर लगती रही, परंतु सीमा विशेष का अतिक्रमण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की क्षमा का सौंदर्य नष्ट हो गया और वहीं से उनके हृदय में उचित क्रोध का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल के प्रति यह क्रोध उपयुक्त और समीचीन था। शुक्ल जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान का ये क्रोध वैयक्तिक था, अर्थात शिशुपाल के अपराध और कृष्ण तक सीमित थे। अतः उनका ये क्रोध निर्विशेष न होने के कारण सुंदर नहीं था, परंतु समीचीन अवश्य था। अपने दुख पर उत्पन्न क्रोध समीचीन हो सकता है परंतु सुंदर नहीं। क्रोध जब दूसरे के दुख को देखकर उत्पन्न होता है तो या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता है, या ऐसी स्थिति में प्रयुक्त क्षमा एवं सात्विक प्रभाव खो बैठती है। अबला और दीनहीन अनाथ को सताने वाले बुरी आत्माओं के प्रति प्रदर्शित क्षमा कदापि उचित एवं सुंदर नहीं हो सकती। अतः ऐसे अन्यायी और अत्याचारी के प्रति क्षमा नहीं दंड की व्यवस्था उपयुक्त होती है। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध सात्विक तेज से संयुक्त था, उसमें तामस ताप नहीं था। इसी कारण राम ने प्राणी मात्र के कल्याण और हित के लिए दुष्टों और राक्षसों का संहार किया, उन्हें क्षमा नहीं किया। ऐसी स्थिति में क्षमा प्रदर्शित करना वैराग्य, कायरता और शिथिलता को गले लगाने के बराबर है। विशेष टिप्पणी में आप लिखेंगे कि शिशुपाल और श्री कृष्ण के प्रसंग का उल्लेख होने के कारण प्रसंग गर्भत्व है। प्रस्तुत अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि प्राणी मात्र के दुख देने एवं करुणा से उत्पन्न निर्विशेष क्रोध सात्विक एवं तेजोमय होने के कारण सुंदर, वरेण्य तथा ग्राह्य होता है। अपने या अपने किसी संबंधी के दुख से उत्पन्न क्रोध सात्विक न होने के कारण सुंदर और मनोरम नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत आदि महाकाव्य रामायण की अनुपम सृष्टि कवि के करुणा विगलित क्रोध के फलस्वरूप ही हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।